नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनावों में विपक्षी दलों के द्वारा आरक्षण समाप्त करने की बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि हमने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी से बड़ा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का कोई समर्थक नहीं है। अमित शाह से पूछे जाने पर अगर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है तो क्या भाजपा के पास कोई प्लान बी है? अमित शाह ने कहा कि प्लान बी तभी बनाया जाता है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही हैं। 60 करोड़ लाभार्थियों की एक मजबूत सेना पीएम मोदी के साथ खड़ी है। उनकी कोई जाति या उम्र वर्ग नहीं है। जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है वो जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या है और क्यों 400 देना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है, इसलिए 400 पार का नारा दिया गया है। राहुल गांधी ने अमेठी के लोगों के साथ इमोशनल रिश्ते की बात कही। राहुल ने कहा कि उनका अमेठी के बीच 42 साल पुराना रिश्ता है। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं जब 12 साल का था तब से यहाँ रहा हूँ। मैंने अमेठी का वह समय देखा जब यहाँ बंजर खेत होते थे, टूटी हुई सड़कें होती थी। मैंने अपनी आंखों से अमेठी को बदलते हुए देखा है। मैंने अपने पिता के साथ यहाँ आता था। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीति में मैंने जो कुछ भी सीखा वह अमेठी से ही सीखा है। देश में 5वें चरण की लोकसभा सीटों के लिए 20 मई को मतदान होगा, जिसमें यूपी की 14 सीट शामिल हैं। अमित शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो वहीं विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि 4 जून को भाजपा की विदाई तय है। मोदी सरकार की उपलब्धि की बात करते हुए कहा कि जो अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाती हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर में मतदान प्रतिशत 40% को पार कर गया है और अनुच्छेद 370 हटाने की इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। सभी कट्टरपंथी समूह और नेता मतदान कर रहे हैं। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। पहले कश्मीर में चुनाव बहिष्कार के नारे लगते थे, लेकिन आज शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के चरित्र मिलते जुलते हैं, तभी वे साथ आए हैं। ये सभी पार्टियां वंशवादी राजनीति पर आधारित है। इंडिया गठबंधन अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की बात करती है और सभी 3 तलाक को भी वापस लाना चाहती है। ये सभी पार्टियां समान नागरिक संहिता और सीएए का विरोध करती है। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सियासी जानकारों का कहना है कि 4 चरण के मतदान के बाद अमित शाह में वो पहले सा जोश खरोश नहीं दिखता। उनका ये कहना है कि 60 करोड़ लोगों को मोदी सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन अपने भाषणों में उनकी मुफ्त 5 किलो अनाज बांटने वालों की संख्या 83 करोड़ बताई जाती है। ऐसे में सरकार के हुक्मरानों को पता ही नहीं कि वो क्या बोल रही हैं। प्रधानमंत्री अब कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आरक्षण खत्म कर देंगी। सरकार में बीजेपी है और आरक्षण खत्म कांग्रेस करेगी, यह किसी भी समझ से परे है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।